हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आ चुकी है थर्ड शिफ्ट की पूरी रिव्यू एंड एनालिसिस। डिस्कस करते हैं, सारी डिटेल्स आ चुकी हैं। 12 सितंबर आज डेट है। आरआरबी का पीओ का स्केल 1 का थर्ड शिफ्ट का भी पेपर हो चुका है और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं रीजनिंग और मैथ में क्या क्या आया और कैसे कैसे कितने नंबर्स कट ऑफ गए, पेपर का लेवल क्या था, मॉडरेट था कि क्या था। चलिए देखते हैं। सबसे पहले रीजनिंग में इस बार 5 मार्क्स की आई है सिलोगिज्म, जहां पे जो पैटर्न है वो न्यू पैटर्न सिलोगिज्म यानी ओनली फ्यू करके आ रहा है। ठीक है, 5 मार्क्स की आपकी सिलोगिज्म है। जो सेकंड है वो है ब्लड रिलेशंस के 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया है ब्लड रिलेशंस का। एक चीज और अच्छी हुई है कि इस बार के शिफ्ट में इनइक्वालिटी भी आई है 5 नंबर की, जबकि मॉर्निंग शिफ्ट में क्या हुआ, जब मॉर्निंग शिफ्ट में शिफ्ट 1 की अगर बात करते हैं वहां पे इनइक्वालिटी आई थी केवल। जो सेकंड शिफ्ट थी उसमें केवल सिलोगिज्म आया था। जो थर्ड शिफ्ट है उसमें दोनों आए हैं, सिलोगिज्म भी आया है और इनइक्वालिटी भी आई है। एक चीज और हुई है चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग, ये आपकी फर्स्ट शिफ्ट में भी आई है और थर्ड शिफ्ट में भी आई है। सेकंड शिफ्ट में केवल 1 नंबर का एक क्वेश्चन आया था कोडिंग डिकोडिंग का, परंतु फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट दोनों में 5-5 मार्क्स की चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग आई है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज 1 नंबर के आया है, यानी यहाँ पे जो नहीं आया वो है डायरेक्शन। यानी आप देखिए भाई, सिंपल सी बात है कि हर पेपर में कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं, कुछ डाल रहे हैं तो कुछ निकाल दे रहे हैं। ठीक है, पजल इसमें भी क्या है, 5 ही आई हैं आपकी। पहली पजल जो बनी आपसे यहाँ पे 3, 4 और 5, जो 5 पजल बनी है, एक बनी है 3 वेरिएबल बेस्ड, यानी मंथ दिया गया है, सिटी दिया गया है, इवेंट दिया गया है। इस मंथ में इस सिटी में ये इवेंट होता है, इस मंथ में इस सिटी में ये इवेंट होता है। उस तरीके से आपको एक 3 वेरिएबल की पजल दी गई है। ठीक है, इसके बाद आपको दिया गया है एक मंथ बेस्ड पजल, यानी जैसे आपका दिया गया है 4 मंथ है, जनवरी, मार्च, जून और जुलाई। इन 4 मंथ में 2 डेट्स हैं, 5 और 18। इन 2 डेट्स में पेपर हो रहे हैं। तो इनको करने का तरीका पहले भी बताया है। आपको करना क्या है, ऐसे जैन, मार्च, जून, जुलाई लिख दीजिए और यहाँ पे ऐसे कर दीजिए 5, 18, 5, 18। ठीक है, इस तरीके से कर दीजिए। इसके बाद एक आपकी सिटिंग आई है स्क्वायर बेस। ठीक है, यानी कुछ लोग हैं जो एक स्क्वायर में बैठे हुए हैं, कॉर्नर पे और मिड में बैठे हुए हैं। उसके बाद एक सिटिंग आई है आपकी लीनियर बेस, यहाँ पे अगेन एज बेस आया है। ये आपका फर्स्ट शिफ्ट में भी आया था, फर्स्ट शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन आया था लीनियर का एज बेस, और थर्ड शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन आया है लीनियर का एज बेस। एक क्वेश्चन आया है बॉक्स बेस पजल आई है 10 बॉक्सेस की। 10 बॉक्सेस हैं जो एक से कर ऊपर से नीचे तक अलग अलग कलर्स के हैं, एक किसी भी ऑर्डर में अरेंज किए गए हैं। मॉर्निंग शिफ्ट में जो आया था वहां पे भी 10 था, सेकंड शिफ्ट में आया था वहां पे 9 बॉक्सेस थे और थर्ड शिफ्ट में जो आया है अगेन 10 बॉक्सेस हैं। यानी आप देखिए भाई, पेपर लगभग सिमिलर चल रहा है। लेवल उसका इजी ही है, मॉडरेट कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं हो रहा है। अगेन आप देखिए इस पेपर को क्रैक करने का बेसिक तरीका क्या है। इस पेपर को क्रैक करने का बेसिक तरीका एक बार बहुत आराम से समझ लेते हैं। 5 नंबर की स्लॉग बहुत आराम से हो जाएगी। 3 नंबर का ब्लड रिलेशन ईजी है, इनइक्वालिटी ईजी है, कोडिंग डिकोडिंग ईजी है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज ईजी है। यानी 5, 5, 10, 5, 15 और 4, 19 नंबर टू मच ईजी है, जो कि आप आराम से कर सकते हो 8 से 9 मिनट के अंदर। इसके बाद ये 3 वेरिएबल पजल, ये भी आसान बनी है। मंथ बेस्ड पजल ये भी आसान है। स्क्वायर और ये आसान है, ये इजी है आपकी, ये इजी है, ये इजी है। ये थोड़ा सा मॉडरेट है और ये थोड़ा सा मॉडरेट है, यानी पेपर इजी टू मॉडरेट की तरफ रहा है। 5 पजल्स हैं, इसमें से भी आप 4 पजल्स आराम से क्रैक कर सकते हो। यानी अगर आपने ये एक सेक्शन कर लिया 10 मिनट में और 12 सेक्शन आप रखते हो तो 12 मिनट में आप 4 सेक्शन कर सकते हो। यानी ओवरऑल आपका कट ऑफ जो बनते हैं स्टैंडर्ड या गुड अटेम्प्ट रीजनिंग के, इसके भी गुड अटेम्प्ट 35 मान सकते हैं हम। 35 इज अ गुड अटेम्प्ट इन द थर्ड स्लॉट। ठीक है, एक चीज और आज जो नहीं हुई है इस पेपर में वो ये है कि पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आ रहा है। पेपर जो है वो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में आ रहा है। एक चीज और ये की गई है कि पर हाँ, जब आप पेपर स्टार्ट करते थे लास्ट ईयर तक, आप जब भी पेपर दिया है तब क्या होता था, जब हम पेपर देते थे तो ऑप्शन आता था हिंदी ऑब्लिक इंग्लिश, परंतु इस बार ऑप्शन आ रहा है हिंदी ऑब्लिक उर्दू। ठीक है, उर्दू का ऑप्शन आ रहा है इस बार, हिंदी ऑब्लिक उर्दू। तो आपको करना यह है, आपको पहले
हिंदी सिलेक्ट करना है एंड पेपर स्टार्ट करना है। जब आप स्टार्ट कर दोगे तो पेपर जो है आपका हिंदी और इंग्लिश बाईलैंग्वेज रहेगा। एक प्लस पॉइंट है उन बच्चों के लिए जो हिंदी मीडियम के हैं या इंग्लिश मीडियम के हैं कि आपको जहां समझ में ना आए वहां पे आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में देख सकते हैं। और तो एक नेगेटिव पॉइंट भी है कि जहां पे मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं वहां पे आपको बार बार स्क्रॉल करना पड़ रहा है। स्क्रॉलिंग की वजह से आपके 2 से 3 मिनट बर्बाद हो जा रहे हैं। तो किसी चीज का फायदा है तो किसी चीज का नुकसान भी है। चलिए ये तो था हमारी रीजनिंग। अब हम बात करते हैं मैथ की। मैथ में अब देखिए क्या हुआ है, 5 मार्क्स का अप्रोक्सीमेशन आया है जो कि मॉर्निंग शिफ्ट में नहीं आया था, सेकंड शिफ्ट में आया था। सीरीज आई है, ये मॉर्निंग शिफ्ट में भी आई थी और अभी भी आई है। सेकंड शिफ्ट में जो आई थी वहां पे मिसिंग नंबर की सीरीज आई थी और थर्ड शिफ्ट में अगेन नंबर सीरीज आई है। डीआई 5 मार्क्स की आई है, एक टेबल बेस जो कि तीनों शिफ्ट में आ चुकी है, परंतु जो बार ग्राफ है इस बार आया है केवल थर्ड शिफ्ट में। फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में पाई चार्ट आएगी, पाई चार्ट बेस डीआई आई है। थर्ड शिफ्ट में बार ग्राफ डिपेंड डीआई आई है। इसके अलावा 13 मार्क्स के आए हैं अर्थमेटिक क्वेश्चंस और 5 मार्क्स के इस बार जो आए हैं वो हैं डेटा सफिशिएंसी, यानी यहां पे आपको कुछ डेटा दिया जाएगा और आपको उनको चेक करना है कि क्या उतना डेटा सफिशिएंट है या नहीं। तो दैट इज द ऑल अबाउट द पेपर रिगार्डिंग मैथ एंड रीजनिंग ऑफ शिफ्ट थर्ड। ठीक है, सो इसको आराम से प्रैक्टिस करिए। जितनी भी आप क्विज दे सकते हैं, मॉक दे सकते हैं, कुछ ज़्यादा हेक्टिक होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैथ के गुड अटेम्प्ट जो हैं, गुड अटेम्प्ट की बात की जाए तो मैथ के गुड अटेम्प्ट जा रहे हैं आपके 22 से 25 के बीच में। ठीक है, मैथ के गुड अटेम्प्ट 25 के बीच में जा रहे हैं। मैथ के अगर रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग के गुड अटेम्प्ट जा रहे हैं 30 से 35 के बीच में। यानी अगर आप 35 यहाँ पे करते हैं, 25 यहाँ पे करते हैं तो ईजिली आप 60 मार्क्स का कर सकते हैं, यानी जो कि अप्रोक्सीमेट माना जा रहा है, नियर अबाउट द कट ऑफ रहने वाला है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार भी हमारी 55 प्लस ही लग रही है इस स्लॉट को देख करके भी। तो चलिए इसी के संग रिव्यू को एंड करते हैं। मिलते हैं जल्द ही आपसे नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस में। और अगर आपका पेपर नेक्स्ट शिफ्ट में है, कल है अगर, तो तब तक आप इन सारे एनालिसिस को देख करके अपने बारे में एक बहुत अच्छे से आइडिया लगा सकते हैं कि कैसा पेपर आएगा और क्या स्ट्रेटेजी बननी चाहिए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, गुड लक टू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।